मेरे साथी, मंत्री युवा मामले एवं खेल और उद्योग मंत्री और ऐसे युवा जो वो भी राजस्थान का नाम रोशन करने वालों में है, वो भी पदक लेकर के आए थे, ऐसे हमारे मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल जी, माननीय राज्य मंत्री युवा मामले एवं खेल विभाग के बिश्नोई जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव युवा मामले एवं खेल विभाग श्री प्रवीण गुप्ता जी, और यहाँ जिनको हमने आज सम्मानित किया है, ऐसे अरुंधति चौधरी जी, यशवीर सिंह जी, राहुल शर्मा जी, मोना अग्रवाल जी, संध्या बिश्नोई जी, और इनके कोचों को भी मैं आज याद करना चाहूंगा, क्योंकि उनकी प्रेरणा इनके जीवन भर इनके मन में आपके प्रति मान और सम्मान और राजस्थान और देश को जो आपने सम्मान दिलाया है, तो हम भी आपका पूरा सम्मान करते हैं। ऐसे माननीय अशोक गौतम जी, राज सिंह जी, सचिन शेखावत जी, योगेश कुमार शेखावत जी और कल्याण बिश्नोई जी, और इसके साथ साथ जो आगे सभागार में मौजूद अन्य प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, पूजा कंवर जी, वर्षा जाखड़ जी, पूजा गुर्जर जी, ममता निठारवाल जी, मुस्कान जी, प्रियंका जी, अनीता जाट जी, जो ये हैंडबॉल एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, वॉलीबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, और यहाँ जो सभी एकेडमी के होनहार खिलाड़ी इसमें जुड़े हुए हैं, मेरे सभी ऐसे युवा साथियों और इस कार्यक्रम में बैठे सभी मेरे भाई और बहनों, मित्रों, आज ये राजस्थान के लिए और देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है, और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान का नाम इसी तरह से रोशन हो। इस आज आयोजन के केंद्र बिंदु में हमारे प्रदेश के गौरव अरुंधति चौधरी जी, यशवीर सिंह जी, राहुल शर्मा जी, मोना अग्रवाल जी और संध्या बिश्नोई जी हैं, क्योंकि इनसे हमारे युवाओं को एक मोटिवेशन मिलेगा। हमारी सरकार चाहती है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कि आप देख रहे हैं कि देश के अंदर हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके लिए लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जब भी कोई मेरा भाई मेरी बहन पदक लेकर के आती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, क्योंकि हम सभी इस बात को भी जानते हैं कि आप आज के इस कार्यक्रम में खेलों में अंतर्राष्ट्रीय मैचों पर शानदार प्रदर्शन करने वाले सभी हमारे प्रतिभागी हैं। विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार आप देख रहे हैं, पिछली बार भी देख लीजिए, जिस तरह से देश के हमारे खिलाड़ी लगातार पदक जीत करके आ रहे हैं। मैं राजस्थान के पांचों होनहार खिलाड़ियों को पूरे प्रदेश की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटी अरुंधति चौधरी ने राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतकर जो इतिहास रचा है वो अनुकरणीय है, और अब तो हमें जब उन्होंने सुनाया है तो हमें देखना चाहिए कि उसने किस तरह की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इस पदक को हमारी बेटी लेकर के आई है। एक बार जोरदार तालियों से उसका स्वागत और अभिनंदन करें। मुझे जानकर यह भी प्रसन्नता है कि हमारी यह होनहार बेटी देश की सेवा सेना के माध्यम से भी कर रही है। प्रदेश के बेटे यशवीर सिंह जी ने भाला फेंक स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर सिद्ध कर दिया है कि प्रतिभा अपना स्थान बना लेती है। शूटिंग पैरा वर्ल्ड कप में प्रदेश के बेटे राहुल शर्मा ने स्वर्ण पदक,
और प्रदेश की बेटी मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। प्रदेश की बेटी संध्या बिश्नोई ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियन में रजत पदक जीतकर बेटियों की प्रतिभा और सामर्थ्य को शानदार प्रदर्शन किया है। आप सभी ने अपने परिश्रम, अनुशासन, समर्पण से भारत का तिरंगा विश्व मंच पर ऊंचा लहराया है और राजस्थान का नाम आपने रोशन किया है। आपकी यह सफलता करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा है और ये सिद्ध करती है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो संकल्प अटूट हो जाता है। अवसर उपलब्ध हो तो भारत का युवा विश्व की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। आज भारत खेलों के क्षेत्र में जिस आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। प्रधानमंत्री जी ने खेलों को एक केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम माना है। आज भारत विश्व को ये संदेश दे रहा है कि वो सिर्फ आर्थिक प्रगति नहीं कर रहा है बल्कि खेल, विज्ञान, तकनीकी जैसे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। आज देश में खेलों का ऐसा वातावरण बना है जहां प्रतिभा की पहचान गांव-गांव से हो रही है, उसे विश्व स्तरीय मंच तक पहुंचाने की मजबूत व्यवस्था तैयार की गई है। भारत सरकार द्वारा 36,000 करोड़ रुपए के खेलो इंडिया से खेलों को नई दिशा दी जा रही है। खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपकरण, चिकित्सा सुविधा, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश खेल के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। राजस्थान सरकार ने इसी भावना के साथ प्रदेश में खेलों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारी सरकार का स्पष्ट विश्वास है कि यदि खिलाड़ी को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधा, आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिले तो वो निश्चित रूप से विश्व मंच पर प्रदेश का गौरव बढ़ाएगा। हमने खेल के क्षेत्र में जयपुर में महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। लगभग 101 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये विश्वविद्यालय खेल, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान का केंद्र बनेगा। हमारी सरकार ने खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए रिकॉर्ड स्तर पर आर्थिक सहयोग भी दिया है। अब तक 3,540 खिलाड़ियों को लगभग 52 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सहायता के रूप में दी जा चुकी है। जो खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, उन्हें सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता मिले, इस नीति के तहत हमारी सरकार द्वारा 186 खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान की गई है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का सफल आयोजन किया गया। 7 शहरों में आयोजित कर इन गेम्स में 222 विश्वविद्यालयों के लगभग 7,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। और इसके साथ साथ ही हमने कहा है कि हर गांव में, ग्राम पंचायत में हम खेल का मैदान भी बना रहे हैं, जिससे कि वहां से प्रतिभा निकल करके गांव से वो आगे आए, उसको मंच मिले। हमारे खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 60 पदक जीतकर देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भी राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। हमारी सरकार खिलाड़ियों की सुरक्षा के प्रति भी संवेदनशील है। इसी उद्देश्य से स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम लागू की गई है। पिछले 2 वर्षों में खेल उपकरणों की खरीद पर लगभग 18 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। प्रदेश में 50 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां खिलाड़ियों को नियमित प्रशिक्षण, खेल सामग्री और प्रशिक्षकों की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। सवाई मानसिंह स्टेडियम में एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बॉक्सिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किया जा रहा है, जहां चयनित खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा। राजस्थान युवा नीति 2026 हम लेकर के आए, उसके माध्यम से युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल, खेल और नेतृत्व विकास के नए अवसर सृजित किए गए हैं। एक जिला एक खेल के माध्यम से हर एक जिले में एक खेल को प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि हमने पंचगौरव जो हमने हर जिले में किया है उसमें एक खेल भी लिया है। जिस
जिले में जो खेल प्रमुख है उसको हमने पंच गौरव में भी लिया है और एक जिला एक खेल के माध्यम से हम उस खेल को आगे भी बढ़ा रहे हैं। ओलंपिक में प्रदर्शन बेहतर कर पदक लाने के लिए राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की है। इसके साथ ही पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का भी आयोजन किया जा रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप आने वाले वर्षों में राजस्थान केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा। मुझे विश्वास है कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक, एशियाई खेलों में, विश्व प्रतियोगिताओं में भारत का तिरंगा और अधिक ऊंचा लहराएंगे। ये हमारे सरकार का संकल्प है। यही नहीं, विकसित राजस्थान की दिशा में हमारा मजबूत कदम होगा। मैं आप एक बार पुनः भारत के सभी विजेताओं, खिलाड़ियों, विशेष रूप से राजस्थान के हमारे गौरवशाली खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके प्रशिक्षकों के परिवारजनों और सहयोगियों को भी साधुवाद देता हूं जिनके त्याग, समर्पण ने इन सफलताओं की नींव रखी है। हम सब मिलकर संकल्प लें कि राजस्थान को देश का अग्रणी खेल राज्य बनाएंगे। विकसित भारत, विकसित राजस्थान के निर्माण में हम सबका योगदान होगा। मित्रों, मैं ये भी आपसे कहूंगा कि राजस्थान हर जो भी खेल है, हमारे युवा जिसको पसंद कर रहे हैं, जिसमें हमारी प्रतिभाएं आगे आना चाहती है, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से खेल भी उसमें हमने सम्मिलित किया है और हमने ये भी कहा है कि दूसरा व्यक्ति कहीं जाना चाहता है तो उसके लिए भी हम सुविधा प्रदान कर रहे हैं। हमने इसलिए कोच और हमारे पीटीआई नहीं थे तो उनकी भी हमने वैकेंसी निकाली है जिससे कि हमारे आने वाले वो लोग उनको आगे मोटिवेशन कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान के युवाओं में जो टैलेंट है उसका पूरा उपयोग हमारे युवा, हमारे कोच और हमारे ऐसे खिलाड़ी, हमारे पीटीआई उनके माध्यम से पूरा करें। आने वाले समय में राजस्थान ऊंचाइयों को छुए, इस आशा और उम्मीद के साथ मैं ये भी कहूंगा कि हमारी राजस्थान की सरकार किसी भी तरह से कोई कोर कसर छोड़ने वाली नहीं है। आप जैसे हमारे युवा आगे आएंगे, निश्चित रूप से हम उनको प्रोत्साहित भी करेंगे, उनको सुविधा भी देंगे। आने वाले समय में हमारे युवा निश्चित रूप से राजस्थान का नाम रोशन करेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।